हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। और ये वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। 18 तारीख की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 111। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। Good morning, students. What a lovely day. You must have enjoyed the story of Gulliver. Here are two sentences from the story. Can you spot the adjectives? तो कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, कितना प्यारा दिन है। आपने गुलिवर स्टोरी को बहुत एंजॉय किया होगा। यहाँ दो सेंटेंस दिए हुए, दो वाक्य दिए हुए हैं स्टोरी से, और आपको क्या करना है, इन वाक्यों से एडजेक्टिव्स को, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, द जायंट्स वॉइस वॉज लाउडर देन अ ट्रम्पेट। तो लाउडर वॉइस कैसी थी? वॉइस को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? लाउडर। तो लाउडर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द जायंट्स वॉइस वॉज लाउडर, तो लाउडर आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि वो वॉइस को बता रहा है। कैसी वॉइस है? तेज, लाउड, जोर की। द कैट वॉज लार्जर देन एन ऑक्स। जो बिल्ली है वो ऑक्स से कैसी है? बड़ी। तो लार्जर डिस्क्राइब कर रहा है। लार्जर इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो लाउडर एंड लार्जर ये दोनों आपके एडजेक्टिव्स हो गए। अगला, did you notice that the giant's voice has been compared with that of trumpet and the cat's size has been compared with that of an ox? When we compare two or more nouns, the degree of adjective changes. Look at the sentences given below and then fill in the blanks with the correct form of adjective. तो ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो, जब हमारी एडजेक्टिव्स की वीडियो आई थी, बहुत अच्छे से समझाया था कि जब हम दो नाउन्स, ये आपको बता रहे हैं, दो नाउन, जब दो नाउन्स को, नाउन आपको पता ही होगा, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो दो लोगों को जब हम कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो एडजेक्टिव्स की जो डिग्री होती है वो बदलती है। 3 डिग्री होती है, 1, 2, 3, पहले भी बताया था। ये डिग्री कैसे चलती है? जैसे ये है, एक इंसान आप बता रहे हो कैसा है, तो वो फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दूसरा, जब आप इस इंसान की तुलना पहले वाले से करते हो, तो वो हो गई आपकी दूसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और तीसरा, जब आप सब में से, सब मतलब एक पूरा समूह, एक ग्रुप दिया है, उसमें से कंपेयर करते हो, तो वो हो गई आपकी तीसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पहले को कहते हैं पॉजिटिव, दूसरे को कहते हैं कंपैरेटिव, इसे कहते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मीन्स सबसे ऊपर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूं। ये कह रहे हैं सोनम इज अ टॉल गर्ल। तो यहाँ पे आपने बोला ये पहली डिग्री आपकी, ठीक है। ये एक लड़की है सोनम, जो कि कैसी है? लंबी है। तो यहाँ पे लंबा एक एडजेक्टिव हो गया, टॉल। अब दूसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आप देखेंगे, सानिया इज टॉलर देन सोनम। अब आप कह रहे हैं कि ये जो लड़की है सोनम, सॉरी, ये एक लड़की है सानिया, ये सानिया जो है ये सोनम से लंबी है। तो ये आपकी दूसरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं कंपैरेटिव, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले वाले से इसकी तुलना कर रहे हैं, तो ये हो गई कंपैरेटिव। और इसमें आपने लगा दिया ER, टॉलर। अब आप ये तो नहीं कह रहे सानिया इज टॉल देन सोनम, नहीं, आप कह रहे हैं सानिया इज टॉलर देन सोनम। तो ये आपकी कंपैरिजन हो गया हाइट का, सानिया और सोनम के हाइट का कंपैरिजन। आखिरी तीसरी डिग्री ऑफ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री तीसरी जो है, उसे देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। नैन्सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब ये तीसरी लड़की है नैन्सी। मैंने बोला था ना तीसरा मतलब जब आप पूरे में से, अब वो पूरे क्लास में सबसे लंबी है, ये कह रहे हैं। तो नैन्सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। कंपैरिजन हो रहा है पर पूरी लड़कियों के बीच में, क्लास के सारी लड़कियों के बीच में, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री।
अ बियर इज अ बिग एनिमल। तो बियर कैसा एनिमल है? अ बेयर इज अ बिग एनिमल, बड़ा। ठीक है, बिग एनिमल पहला डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, क्योंकि उसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ बिग लिख रहे हैं। अगला अ कैमल, लेकिन जो कैमल है उसको कंपेयर कर रहे हैं इस बेयर से। ठीक है, इस बियर से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो अ कैमल इज बिगर देन अ बेयर। ठीक है, बिगर, उसमें ई आर लग गया क्योंकि दो लोगों का कंपैरिजन किया है। बिगर देन अ बेयर, ई आर। इसी तरीके से एन एलिफेंट, जब हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो एनिमल ऑफ ऑल, मतलब सारे एनिमल में क्या है? बिगेस्ट। पूरे एनिमल में से कंपेयर कर दिया एलिफेंट को, तो ई एस टी लग गया और ये हो गया बिगेस्ट एनिमल ऑफ ऑल। नाउ फिल द चार्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अब हमें ये चार्ट भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करके। ये रहा एडजेक्टिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव, मींस सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं। फास्ट, फास्टर, ए एस टी ई आर, फास्टर, उसकी सुपरलेटिव फास्टेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, उसकी सुपरलेटिव कोल्डेस्ट, सी ओ एल डी ई एस टी। लॉन्ग, लॉन्गर, longest, L O N G E S T। इसी तरीके से अगला रिच, रिचर, richest, C H E R। अगला fill in the blanks with correct form of adjective given in the bracket। अब हमें correct form of adjective लगाना है। यहां देखिए, यहां क्या लिखा है? कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगा रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST लगा रहे हैं। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। तो पहला है पिनोकियो हैज अ कैसी नोज। देखो बच्चों, इसे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, इसलिए हम लिखेंगे लॉन्ग। पिनोकियो हैज अ लॉन्ग नोज, किसी के साथ कंपेयर नहीं है तो उसकी नोज कैसी है? लॉन्ग नोज। ठीक है, उसके बाद अगला हरी इज द डैश बॉय इन द क्लास। पूरी क्लास से कंपेयर किया है तो ये सुपरलेटिव है, स्मार्टेस्ट। हरी कैसा है? स्मार्टेस्ट। तो हरी को पूरी क्लास के साथ कंपेयर किया है, स्मार्ट, आर टी ई एस टी, स्मार्टेस्ट। अगला आई एम देन रवि, ये बच्चे का इसके साथ दो लोगों का कंपैरिजन, उसमें ई आर लगता है तो स्ट्रोंगर। आई एम स्ट्रोंगर देन रवि, एस टी आर ओ एन जी ई आर। उसके बाद मैंगो इज देन लाइम, एक फ्रूट को दूसरे के साथ कंपेयर किया है तो स्वीटर, है ना, एक को दूसरे के साथ तो स्वीटर, टी ई आर, स्वीटर देन लाइम। अगला योर वॉइस इज डैश देन माई वॉइस, आप एक से कह रहे हो मेरी आवाज आपसे ज्यादा तेज है, लाउडर। ठीक है, योर वॉइस इज लाउडर देन माई वॉइस, दो लोगों के बीच में है, LOUDER, लाउडर देन माई वॉइस। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ये वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और अभिभावक के लिए सुझाव है, परिवार के सभी सदस्यों की ऊंचाई नापकर बच्चों को उनमें तुलना करने का मौका दें। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। तो मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।